स्टूडेंट्स, काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 11 के फिजिक्स के तीसरे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड एरर्स। व्हाट इज मेजरमेंट? व्हेन वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, तो वी गेट some data, physical quantity. Physical quantities are like length, mass, force, acceleration, velocity. These are physical quantity. हम किसी ऑब्जेक्ट का जब मेजर करते हैं तो मेजर क्या करेंगे? तो मेजरमेंट्स जो डेटा आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? यदि किसी की लेंथ लेट से 2 किलोमीटर है और किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 195 सेंटीमीटर हो सकती है, इन सब मीटर यूनिट यू कैन से 2.5 मीटर। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यदि हम मेजर करते हैं तो इस तरह से डेटा हमारे पास में आता है। तो 2 एंड किलोमीटर, 195 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, दीज आर कॉल्ड मेजरमेंट्स। जैसे मान लेते हैं एक रोड है, इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो कितनी बता सकते हैं लोग? पीपल कैन से इट इज 12 इंच, इट कैन बी सेड 1 फुट, it can be said 30 centimeter, it can be said 0.30 meter। तो एक ही रोड को हमने मेजर किया और हमारे पास जो डेटा आया वो डिफरेंट निकल के आया। तो क्या जो ये 12 नंबर, यहाँ पे एक नंबर है और एक यूनिट है, यहाँ पर भी नंबर है और यूनिट है, नंबर और यूनिट है, नंबर और यूनिट है। तो नंबर और यूनिट दोनों मिला के एक सिग्निफिकेंट चीज निकल के आती है। यदि हम सिर्फ 12 को देखें, भाई इसकी लेंथ 12 है, तो दूसरा कहेगा तो इसकी लेंथ तो 1 है, तीसरा कहेगा इसकी लेंथ 30 है, चौथा कहेगा इसकी लेंथ 0.3 है। तो ये जो सिर्फ नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, नंबर वो चीज मेजरमेंट नहीं बता सकते। विदाउट यूनिट इनकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। अब रोड की लेंथ तो सेम है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये सेम है, यानी 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, ये 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 0.3 मीटर के बराबर होता है। तो मेजरमेंट में ये जो क्वांटिटी है जिसमें एक नंबर शामिल हो और यूनिट शामिल हो, दोनों चीजें यदि साथ हो जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जिसमें एक नंबर आया, एक यूनिट है, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड सिर्फ नंबर नहीं है, और नंबर सिग्निफिकेंट भी नहीं है। ये कि क्या सिग्निफाई कर रहा है नंबर? कुछ नहीं कर रहा। नंबर के साथ में यूनिट मिलती है तब जाके एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इस रोड की लेंथ तो सेम रहने वाली है, आप किसी से मेजर कर लीजिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास, फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या लगाते हैं ऑब्जेक्ट में? कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पुल या पुश करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। तो हमने एक रस्सी बांध दी बॉक्स पे, रस्सी बांध के हम इसको पुल कर रहे हैं और हम लगा रहे हैं लेट्स से 20 न्यूटन फोर्स। लेकिन फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ही उस क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जाएगा कहां पे। यदि हम इसको ऐसे बताएं सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स है तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, अनसफिशिएंट डेटा है ये। तो इसके साथ बताना पड़ेगा कोई डायरेक्शन, जैसे हम बता देते हैं राइट साइड। तो दिस 20 न्यूटन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस राइट साइड कॉल्ड डायरेक्शन। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन बताना जरूरी ही होता है, और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। तो जैसे मास और लेंथ, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं
जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इस रोड का मास यदि कैलकुलेट करें तो हो सकता है 750 ग्राम हो, ये मास आ गया। तो ये दोनों क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी यूनिट और नंबर हो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन बताने की भी जरूरी हो, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन आपस में डिपेंडेंट है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आता है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर्स कहलाते हैं। ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर्स क्या होता है। अभी हमने सीखा कि मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का एक डेटा देता है, उस डेटा में यूनिट और नंबर दोनों इंक्लूड रहेंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम सीखते हैं जब किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाए तो मेजर करके ये कैसे कंफर्म हो कि उस जिस भी पर्सन ने मेजर किया है वो एक्यूरेटली मेजर किया है। तो वहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं, बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। उन मिस्टेक्स या गलतियों को कैसे मेजर किया जाए, कितनी मिस्टेक की, कम की कि ज्यादा की, वो कहलाती है एरर्स। तो मेजरमेंट की बात की, मेजरमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एरर्स क्या होती है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए क्या रहेगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, लेट्स से कि आप कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाएं मार्केट से, या कोई पैकेट खरीद के लाएं, फूड पैकेट खरीद के लाएं, उसके ऊपर वेट लिखा रहता है। तो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसपे उसका वेट लिखा रहे तो क्या कहलाती है उसकी एक्चुअल वैल्यू। जैसे हमने गोल्ड लेके आए, सोना लेके आए, सोने का एक बिस्किट ले आए, वो 99% प्योर है। इसको जब रखा गया तराजू पे, जो बिस्कुट लेके आए थे हम 10 ग्राम का लेके आए थे, तो इसमें डेटा ऐसे लिखा होता 10.000 ग्राम। तो 10 ग्राम का बिस्कुट हम लेके आए जो इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो जो लिखा हुआ था वो कहलाती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन किसी मशीन से हमने मेजर किया तो निकल के आई वैल्यू 9.900, इस तरह से रीडिंग आई। तो कितना बताएंगे इसे, तो ये कहेंगे भाई इसकी जो वैल्यू है 9.900 ग्राम, ये इसकी निकल के। तो जो वैल्यू लिखी हुई थी इस बैलेंस ने डिफरेंट वैल्यू निकाली। इसका मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है 9.900 ग्राम, तो जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो गलत आई है। कुछ तो डिफरेंस है उसका एक्चुअल वैल्यू से। तो जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, दूसरा होती है मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू को अपन ए से लिख लेते हैं और मेजर्ड वैल्यू को A1 A2। जैसे किसी दोबारा ही इस जो बैलेंस था इसको उठाया, तराजू उठाया, थोड़ा सा हिलाया डुलाया, दोबारा प्लग किया और इसको वापस से मेजर किया। तो वापस से मेजर करेंगे तो हो सकता है इस बार ये जो वैल्यू दे दे वो दे दे 10.010, इस तरह से रीडिंग दे दे वो। तो क्या हुआ, तो हमारी रीडिंग आ गई 10.010 ग्राम। अभी भी एरर है, इसने थोड़ा ज्यादा बता दी, लेकिन एरर तो अभी भी है। तो पहली वैल्यू मेजर की हमने, दूसरी वैल्यू मेजर की, इसी तरह से तीसरी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। हो सकता है वैसे बता दे 0.089 ग्राम, फोर्थ वैल्यू निकाल दे 0.025 ग्राम, इस तरह से वैल्यू निकाल दे कोई बैलेंस। ये सारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, जिनको अपन A1 A2 A3 इस तरह से कर सकते हैं। एन वैल्यूज हमारे पास मेजर्ड है, तो ये कहलाती है मेजर्ड वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यू, कई बार क्या होता है कि जो ये मेजर्ड वैल्यू है यही दी होती है, यही निकाल सकते हैं हम। जैसे इस गोल्ड बिस्किट की बजाय हम एक लोहे का टुकड़ा रख लें, हमने एक लोहे का टुकड़ा रखा है इसके ऊपर। अब उसका वेट नहीं पता हमें, क्या वेट हमें नहीं पता। अब क्या करें, इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करें, कोई बताएगा भी नहीं हमें। तो हम क्या करते हैं,
कि डिफरेंट डिफरेंट मेजर वैल्यू निकालते हैं। जैसे A1 निकाला हमने, तो जब इसको मेजर किया तो 2.045 ग्राम ऐसे आ गया, तो 2.045 ग्राम इसकी एक वैल्यू हो गई। A2 निकाला, किसी दूसरे पर्सन ने इसको थोड़ा मेजर किया तो आ गया 0.100 ग्राम। A3 आ गया 2.065, A4 आ गया। इस तरह से हमने AN वैल्यू तक काउंट कर लिया। 2.090 ग्राम, 1.995 ग्राम, 1.905 ग्राम, इस तरह से वैल्यू मेजर की गई। तो वैल्यू कई बार गड़बड़ हो सकती है, ह्यूमन एरर से हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के एरर से हो सकती है। तो ये वैल्यू मेजर की गई। अब हम इसका एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें? एक्चुअल वैल्यू ब्लॉक पे तो लिखी हुई नहीं है, इस आयरन ब्लॉक पे तो लिखी नहीं है जो आयरन का टुकड़ा हमने लिया है। इस केस में जब हमें एक्चुअल वैल्यू ना पता हो तो इन सबका मीन निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं हम? इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीन में जो वैल्यू हमने मेजर की है A1, A2 अप टू AN, तो N वैल्यूज हमने मेजर की है, इन सबको टोटल करके N से डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और इसी एवरेज वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? दो तरह से होती है, या तो गिवन हो डायरेक्ट हमें दे दी जाए, या फिर एवरेज निकाला जाएगा। दोनों तरह से एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब जो मेजर्ड वैल्यू हमारी A1 से AN हमने कैलकुलेट की हुई है, तो फिर एरर को कैसे काउंट करेंगे? तो एरर हो जाएगी, एरर किसमें होती है? तो एरर इन मेजरमेंट, एरर मेजरमेंट में होती है। तो फर्स्ट एरर क्या कहलाएगी? फर्स्ट एरर, तो एरर क्या होता है कि एरर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस को अपन लिखते हैं डेल्टा A से, और पहली का निकाल रहे तो डेल्टा A1 से लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू को एवरेज वैल्यू माइनस A1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो ये फर्स्ट एरर होगी, फर्स्ट एरर इन मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट की एरर आ गई। इसी तरह से सेकंड मेजरमेंट एरर क्या होगी? वो डेल्टा A2 कर लेंगे अपन, इट विल बी A माइनस A2। अब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। इस तरह से हमारे पास में n एरर्स आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AM माइनस A2, AM माइनस AN। तो ये सारी वैल्यू कैसे आएंगी? पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। तो दीज आर द एरर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमने हर मेजरमेंट की एरर निकाल ली। तो हम ये सोचना चाहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर कितनी एरर की, जो हमने मेजरमेंट किया है उसमें टोटल एरर है कितनी। तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। तो इतनी एरर तो सबने की थी, कम ना पाओ तो भी एरर है, ज्यादा ना पाओ तो भी एरर है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर के लिए ओनली पॉजिटिव रहेगी। तो जो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट करेक्ट है, जो नेगेटिव है उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव कर दो तो वो करेक्ट हो जाएगी। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं कि अपन मोड साइन लगा देते हैं। तो मोड साइन लगाने से हमारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है, जैसे डेल्टा A1। अब ये जो वैल्यू है हमारी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या कह सकते हैं? AM माइनस A1, इसका मॉडल लगा दिया। तो ये क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ये। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। हमने जो एरर आई थी उसको मोड करा दिया। हमें निकालना था कि सबने मिलके टोटल कैसे किया, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन निकाला जाए, इसको बोलेंगे डेल्टा ए एन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा ए एम में एक्चुअली ये हटा देते हैं हम, ये है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारी पहली एरर जो थी डेल्टा ए वन, उसका मोड कर रखा था हमने, फिर डेल्टा ए टू उसका मोड कर रखा था, और इस तरह से हमने डेल्टा ए एन निकाल रखे थे, उसका मोड कर रखा था, और एन वैल्यूज है तो मीन निकालने के लिए एन से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिर फाइनली एरर कितनी हुई, तो वो कहलाती है रिलेटिव एरर, कि क्वांटिटी जो थी उसके कंपैरिजन में, क्वांटिटी के कंपैरिजन में, लेट्स से हमने 10 किलो के साथ जो एरर निकाली वो किस तरह से रिलेट करें, तो कहलाती है रिलेटिव एरर। तो हमारे पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए एम, और जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी ए एम, उससे डिवाइड कर देते हैं। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। ये है कहलाएगी हमारी रिलेटिव एरर। यदि इसी को परसेंटेज में बताना हो कि परसेंटेज एरर कितनी है, क्या है, पीई परसेंटेज एरर, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, रिलेटिव एरर इनटू 100, दिस विल बी डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम इनटू 100। ये परसेंटेज में एरर आ जाए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एरर क्यों निकाली गई है, कि एरर का मतलब है कि जो मेजरमेंट किया गया है उसमें डाइवर्जन कितना है, डेविएशन कितना है, एक्चुअल वैल्यू से कितनी अलग है। तो जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, लेट्स से गोल्ड मेजर कर रहे हैं, या गोल्ड से भी प्रीशियस कोई चीज मेजर कर रहे हैं, टाइम को बहुत माइन्यूटली मेजर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो चीज एक्यूरेटली हमने मेजर कर दी है, हम बहुत एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, हमारे एक्यूरेसी में दिक्कत है, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो डेटा निकल के आएगा वो गलत भी हो सकता है, उसकी वजह से जो फिजिक्स थ्योरी बने, नई थ्योरीज आए, वो गलत भी हो सकती हैं। तो एरर को हमेशा काउंट किया जाता है कि इस जो मेजरमेंट है इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश है, कुछ ना कुछ एरर है, जिसकी वजह से नई थ्योरीज अलग डिफर भी हो सकती हैं। तो एक एग्जांपल से सीखते हैं इसको। मास ऑफ ए ब्रिक, हम किसी एक ब्रिक को लेते हैं और उसका मास कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो हम ये दे देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुलाते हैं, उनको बैलेंस दे देते हैं और वो कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो मास निकल के आता है 2.0 kg। एक ने मेजर किया, दूसरे ने मेजर किया 2.1 kg, तीसरे ने मेजर किया 1.9 kg, चौथे ने 2.1 kg, 2.0 kg, 1.9 kg, 2.0 kg और 2.1 kg, इस तरह से मेजर किया गया। कितनी वैल्यूज, कितने स्टूडेंट मेजर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने मेजर किया। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ नहीं बता सकते, तो सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे मीन वैल्यू होगी, तो इन सबका टोटल हो जाएगा। तो इट इज 2.0 plus 2.1 plus 1.9 plus 2.1 plus 2.0 plus 1.9 plus 2.0 plus 2.1 divided by कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 और इन दोनों कैलकुलेट करोगे तो हो जाएंगे 4, इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 2 4, ये 4 4 4, this is 4 8, this is 4 12, this is 4 16, so 16.1 divided by 8, so it will be 201 kg. So this is our actual value. तो हमें एक डिजिट तक और देखना पड़ेगा इसका डिफरेंस। तो दिस इज हाउ मीन वैल्यू इज क्रिएटेड। सेकंड, हम इसमें एरर कैलकुलेट करेंगे।
तो एरर, पहली एरर निकालेंगे मेजरमेंट की, डेल्टा A1। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 2.01 माइनस 2.0, इट विल बी 0.01 kg। इस तरह से बाकी एरर निकाली जाएंगी। डेल्टा A2 इट विल बी 2.01 माइनस 2.1, सो इट विल बी 0.09 और माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, इस तरह से प्लस माइनस साइन आए। अब इन जो ये वैल्यूज आ रही हैं इन सबका यदि एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा AM आ जाएगा। तो डेल्टा AM कितना आएगा, इन सबको कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.0 जो आ रही वैल्यू 8 के आसपास आ जाता है, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। जो भी है इनको जोड़ा हमने और 8 का भाग दे दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कि परसेंटेज एरर क्या है, जो हमने वैल्यू की है कैलकुलेट की, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या है, तो 0.08 डिवाइडेड बाई 2.01 इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज होगी। तो कितनी हो गई ये, 100 से 8 डिवाइडेड बाई 2.01, अप्रोक्सीमेटली 4%। तो करीब करीब 4% इस मेजरमेंट में हमने गलती की है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिलेटिव एरर कितनी है और परसेंटेज एरर कितनी है। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने मेजरमेंट कवर किया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक डेटा आता है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। कुछ क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है, तो वो डेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ आता है। उसके बाद हमने सीखा जो हमने मेजरमेंट किया है उसमें कुछ एरर कर सकते हैं। एरर कौन कौन सी होती हैं, एरर के लिए हमने देखा कि एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर होती है। तो आज के टॉपिक हमने मेजरमेंट और एरर को कवर किया है। होप आपको समझ में आया होगा कि मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड क्या है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और एरर किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।